ये किए था मेरे अगर उसी समय आप लोग विरोध कर दिए होते, उसी समय आप पुलिस के पास चले गए होते, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि उस समय दो बार आपके साथ घटना हुई। हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप इस समय दुख के घड़ी में है, लेकिन सवाल यह है कि उसी समय आप पुलिस का सहारा लिए होते तो शायद रेखा आज जिंदा होती, रेखा आज काम करती, रेखा किसी परिवार में जाती। आप बता रहे चंचल है, काम करती थी, बहुत हंसमुख। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। रेखा की मौत हुई है गोरखपुर में, रेखा हत्याकांड। कुछ लोग हत्याकांड कर रहे हैं, पुलिस कुछ और कह रही है। सवाल सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर है। ये रेखा के पिता हैं, रेखा की मौत होती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। आपको भी जानकारी है कि हिंदू सनातन धर्म में शाम के बाद लाश को नहीं जलाया जाता है। ये कौन सी ऐसा, ये क्या ऐसा हो गया कि इतनी जल्दीबाजी में पुलिस थी कि शाम को जबरदस्ती राजघाट पहुंचा देती है लाश को, और ये पीड़ित हैं और इनको मारती पीटती है। अब सोचिए, इस दर्द को समझिए। एक तरफ बेटी की मौत हुई है, बेटी की मौत हुई है, उसके बाद पुलिस इन पर अत्याचार करती है और इनका आरोप है कि पुलिस इनको मारती और पीटती है। मैं सही कह रहा हूँ? जी हा? जी। क्यों मारी पीटी आपको? सर हम लोग गए थे पोस्टमार्टम में, वहाँ से 5 बजे हम लोग को पोस्टमार्टम करके मिला। उसके बाद हम लोग बोले गोलघर काली मंदिर हम अपना मरीज लेकर जाएंगे, वहाँ डेड बॉडी ले जाएंगे, हम लोग कल फूका जाएगा। कह रहे हैं ठीक है, ले चल रहे हैं काली मंदिर। वहीं से असुरन से सीधे निकल गए मोदीपुर वाले रोड में, वहाँ से पहलेगंज से ले चले गए राजघाट। हमको राजघाट के इधर ही हमको उतार कर हमको मारे भी हैं, हमारा पैर भी छिलाया। पैर इधर देखिए। मैं समझ रहा हूँ, दिखाइए इसको जी। ठीक है, ये देखिए यहाँ लगा पुलिस है। मतलब मारी है आपको? हाँ, ये लगा पुलिस आपको मारी है? आपने पूछा नहीं कि क्यों मार रहे हैं? हमारी बेटी की मौत भी हुई है और हमको मार भी रहे हैं। हम पूछे भी सर क्यों इधर लेकर आ रहे हैं, हम जहाँ बोले हैं तहाँ नहीं ले आ रहे हैं सर, ले चलिए। और किसको मारी? मेरे वाइफ को भी। कौन मारा था? लेडीज थे कि जेंट्स थे? जेंट्स थे। अब सवाल है, सोचिए, महिला पुलिस किस लिए होती है? और एक समय एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ पड़ा है। और एक चीज और बता दे, एक कुलदीप सेंगर कांड नहीं है, ना कि हाथरस कांड, और ना कि बहुत हाई प्रोफाइल कांड, लेकिन उसके बावजूद छोटा मामला है, गरीब परिवार है, छोटा मामला नहीं है। किसी का बेटी किसी के साथ, किसी की बेटी होती है। लेकिन सवाल यह है कि हाथरस कांड नहीं था, न कि दिल्ली कांड था, न कि बहुत बड़ा कांड था, ना हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। लेकिन ऐसा क्या मामला हो गया कि पुलिस जो है रात में जबरदस्ती लाश जलवाना चाहती थी? इसका कारण क्या है? और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि पूरे मामले को आप जानते हैं? पूरे मामले को तो हम जानते नहीं है सर, लेकिन बच्ची थी वो, बहुत कम उम्र की बच्ची थी, और उसके साथ आप बहुत मिलनसार लड़की थी, छोटी थी, अभी उसकी उम्र बहुत रही होगी, तो 16 साल की बच्ची रही होगी, मतलब चंचल स्वभाव की बच्ची थी। फिर उसके साथ ये ऐसा हादसा, दर्दनाक हादसा हो गया। अब प्रशासक जो है, प्रशासक की सबों को, मतलब प्रशासक बॉडी के पास किसी को जाने ही नहीं दिया गया। समझिए, सूर्यास्त के बाद हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नियम है कि सूर्यास्त के बाद लाश को नहीं जलाया जाता है, कहा जाता है। लेकिन इतनी जल्दीबाजी में पुलिस थी, इतनी जल्दी में थे, नहीं कि विधायक है, विधायक भी नहीं है, और न सांसद है, न अधिकारी है, न जज है, न कलेक्टर है भाई साहब। लेकिन पुलिस मारती है, पीटती है, गरियाती है, और लेडीज इनकी पत्नी पर जेंट्स पुलिस वाले, मर्द पुलिस वाले, जिसको कहा जाता है कि देश के रक्षक होते हैं, प्रदेश के रक्षक होते हैं, लेकिन पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बन गई थी। और लोग और हमारे साथ है। आप बताइए कि पूरे मामले की कहानी आप जानते हैं? जी सर, हम तो उतना नहीं कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी वाइफ कुछ मालूम हुआ तो हमारी वाइफ बताई है। इनके माँ और पिताजी गाँव गए हुए थे, ठीक, गाँव गए थे, लड़की को यहीं छोड़ दिए थे। इनके माता पिताजी घर गाँव में कोई काम करवा रहे थे, घर द्वार बनवा रहे थे, और ये लड़की अकेली थी। और ये लड़की बहुत अच्छी थी, हम इसको बचपना से भी देखते हुए चले आ रहे हैं। बच्चा है ये छोटा वाला, इसके साथ पढ़ी लिखी है, और ये लड़की बहुत चंचल थी और बढ़िया थी। और इसका मौका देख के इसके साथ दुरुपयोग पना किया गया है। इसका हालात देख के, मौका देख के इसके साथ दुरुपयोग पना किया गया है। आपके घर में हम गए थे तो हमको लग रहा है कि चौकी है ये, हाँ? और यहाँ से लटकाया गया है, लटकाया गया है। आपको क्या लगता है? उसको बलात्कार करके मार कर
घेर दबाकर मुंगाकर तब लटकाया गया है। अच्छा, किस पर शक है? किसके खिलाफ आप तहरीर दिए? मकान मालिक को। हाँ। एक बार बोले थे हाँ। मेरा लड़की का। अब पहले से शक था आपको? हाँ, शक था। 2 बार बोल चुका था, मजाक कर चुका था। तो आप लोग उस समय विरोध नहीं किए था मेरे अगर उसी समय आप लोग विरोध कर दिए होते, उसी समय आप पुलिस के पास चले गए होते, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि उस समय 2-2 बार आपके साथ घटना हुई। हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप इस समय दुख के घड़ी में है, लेकिन सवाल यह है कि उसी समय आप पुलिस का सहारा लिए होते तो शायद रेखा आज जिंदा होती, रेखा आज काम करती, रेखा किसी परिवार में जाती। आप बता रहे चंचल है, काम करती थी, बहुत हंसमुख रहती थी, आज खिलती हुई चेहरा दिखता है। क्या गलत कह रहे हैं? इस तरह की जानना है भैया, उसके साथ गलत हुआ है। मैं कब कह रहा हूँ गलत नहीं? इंसाफ चाहिए, मैं गलत कब कह रहा हूँ? इंसाफ चाहिए। बस थोड़ा सा सवाल इसलिए आप पर कर रहा हूँ कि आप 2 बार आपको मौका मिला, 2 बार रेखा आपको बताती है कि पापा इस तरह की बातें मकान मालिक कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं हमको। उसी समय अगर आप पुलिस के पास जाते तो रेखा आज जिंदा होती। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस मारती पीटती क्यों है? पुलिस शमशान घाट जबरदस्ती क्यों लेके जाती है? पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों पर हमला क्यों करती है? हमला का मतलब मारपीट क्यों करती है? रेखा की मौत होती है, परिवार दुख की घड़ी में दुख सहन नहीं कर पाती है, उसके बावजूद आप जबरदस्ती शमशान घाट ले जाते हैं और हाथरस की तरह मरने के बाद जलाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है, हम मोदी सरकार से, योगी सरकार से हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सबकी बेटी सुरक्षित रहे। नहीं तो बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो कोई मोदी सरकार के कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई मीडिया वाला के पर प्रधान के कोई नहीं गोहराएगा। मेरी बेटी के साथ जैसे गलत काम हुआ है, जो किया है उसको फांसी दिया जाए। वो क्या नाम है उसका, जुगुल गुप्ता, उसका मकान मालिक है, उनके उम्र होगा 60। और किसके ऊपर शक है? 2-3 ठेकेदार है, उनके भी शक है। शक ये है कि जब से कांड हुआ है, बगल में है, एक खर खरकता है तो पता चल जाता है। लेकिन 3 किराएदार में न समझाने लोग आए, न बुझाने लोग आए कि चले कुछ बुझा दे, समझा दे, चाहे कुछ बात जानते हो तो हम पूछने गए हैं, बता दे। कुछ लोग नहीं बताए हैं। एक रात के लिए हम बेटी को छोड़े थे, जहाँ छोड़े पुलिस ने क्या कहा? पुलिस वाले कहे हैं कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, मत घबराइए। तो हम पुलिस के तरफ से, पुलिस और प्रधान जी जो है यहाँ के मन्नू जायसवाल, वो भी कहे हैं जहाँ जहाँ मेरा करवाई, जहाँ जहाँ कहेंगी जैसे जैसे वैसे से करवा देंगे। हम प्रधान जी कहे हैं, हम कहे ठीक है, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मांगे यही है, हमको इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी जैसे गलत हुआ है और जो गलत किया है उसको फांसी दिला दे सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार। उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा गलत ना हो। सबकी बेटी बहन दिन दहाड़े चले चाहे रात में चले, सुरक्षित चले। कल प्रशासन ने बोले काली मंदिर आने के लिए, प्रशासन घुमा दिया गाड़ी वहाँ से और ट्रांसपोर्ट पे मारे 2 थप्पड़ हम लोग को और वहाँ से उतार दिए और राजघाट ले जा रहे थे लाश फूकने के लिए जबरदस्ती। क्या कोई जोर जबरदस्ती थी आपके साथ में? हाँ, जोर जबरदस्ती प्रशासन ने की है। हम लोग को मार के पुलिस वाले उतार दिए। जो कि हमारे तरफ से 2-4-5 भाभी लोग गई थी जहाँ हम काम करते हैं, और भाभी लोग कहीं आप कहाँ ले जाएंगी? हम लोग बोले कि काली मंदिर ले जाएंगे। तो वो लोग कहे कि आप कहाँ ले जाएंगे? पुलिस वाले और एम्बुलेंस वाले। हम कहीं काली मंदिर गोलघर ले जाएंगे। वो लोग को मन में विचार में क्या आया, हम लोग को बैठा लिए। हम सोचे कि हमको घर ले जाएंगे, अपने रूम पे हम ले जाएंगे। ये लोग का किए, गोल गोल घुमाते हुए धर्मशाला पे लाए। पुलिस वाले 500 रुपया एम्बुलेंस वालों को दिए और एक पुलिस वाले बैठे उसमें। उसके बाद से गोल गोल घुमाने लगे। थोड़ा जगह पे ये फोन से बतिया रहे थे कि हम यहाँ पहुँच गए सर, हम वहाँ पहुँच गए सर, हम सर यहाँ आ गए हैं, आगे बताइए कहाँ आना है, यहाँ आना है। वो गोल गोल घुमाते घुमाते हैं। तब हम लोग को पता चला ये तो ले जाए हैं राजघाट। उसके बाद से हमारे मन में चोर घुस गया कि कुछ राजनीति है तभी तो हम कहे हैं कि ऐसा है कि गोल गोल मत घुमाइए, हमको यहाँ रोक दीजिए। चक्कर में कि रुस्तम पुठाला पर उतार करके इनको मारा गया है। ये दोनों जने को मारा गया है, जींस पुलिस लेडीज इनको उनको दोनों जने को मारा गया है। उसके बाद से 4 चटा इसको मारा है गाले पर पुलिस वाले। हम लड़की के माँ हैं, लड़की के पिताजी थे और लड़की का चाचा थे। तीनों लोग को मार के पुलिस वाले उतार दिए। हम लोग
दूसरे से हेल्प लेके फोन किए, तब हमारे घर के लोग भागे भागे गए हैं कि वो ले जा रहे हैं सब अंतिम संस्कार। हम लोग के पहुंचने से पहले पुलिस वाले कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जब यहाँ के भाभी लोग पहुंची, हमारे घर के लोग और पहुंचे तो कह रहे हैं पुलिस वाले, यार उसकी मम्मी पापा भेजे हैं कि ले जाइए अंतिम संस्कार कर दिए। तो हम लोग कहें कि नहीं भाभी, हम लोग नहीं बोले हैं, आप रुकवाइए, हम आ रहे हैं, मुंह पे बात हो जाएगा। तो पुलिस वाला कह ये लोग ने पहुंचने से पहले पुलिस वाले का किए एम्बुलेंस से हमारी लड़की वहाँ पहुंच गई है, और वो का किए हैं लोग कि लकड़ी मंगा के लड़की को फूकने के लिए व्यवस्था हो गई थी। अगर हम लोग नहीं पहुंचे होते तो लड़की खत्म हो गई है, अंतिम संस्कार वही रतिये हो गया।